सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरी ज़िंदगी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन है मंगलवार और मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी। मॉर्निंग के 6:30 बज चुके थे और मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले मेरी सफाई हो जाती है, नहीं तो बाद में वो उठते हैं और सीधे डिमांड चालू हो जाती है कि लंच में ये बनाना है, खाने में ये बनाना है, तो इसमें फिर मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा इनके उठने से पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, नहीं तो उनकी डिमांड सुनते सुनते ही मेरा आधा टाइम ऐसे ही निकल जाता है और मेरा स्कूल का टाइम हो जाता है और मैं लेट नाइट तक सोती हूँ। 10:30-11 बजे तक तो मुझे सुबह जल्दी ही उठना, इनकी उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी 6:30-6 बजे मैं उठ जाती हूँ। और अभी उतना काम भी नहीं होता क्योंकि एक ही रूम है, तो बाकी बच्चों का काम होता है लेकिन घर का काम ज़्यादा नहीं होता है, झाड़ू पोछा का। बाकी खाना बनाने, बर्तन कपड़ों का काम ज़्यादा होता है, पर घर के झाड़ू पोछे का काम ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ क्योंकि रात में एडिटिंग करते तक और बच्चों को पढ़ाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है और 11 बजे तक मेरा सोना होता है। तो मैं यहाँ पर मॉर्निंग की सफाई कर ले रही थी, 6:30 बजने ही वाले थे, तो मैंने पहले मॉर्निंग की सफाई कर ली और उसके बाद मैंने पहले सामने के कपड़े जो रात में डाले थे, तो मैं बोली अभी ठंड लगने लग जाती है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मैंने इन्हें बालकनी में इनके सामने में डाल दिया था। तो मैंने सोचा इनको पहले मैं धूप में निकाल देती हूँ। तो इसमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बच्चे स्कूल पहन के जाएंगे, क्योंकि इनके स्कूल में यूनिफॉर्म इनको मिला नहीं है, तो ये रंगीन कपड़े पर ही जाते हैं, यानी कि हाउस ड्रेस पर। तो थोड़ी नरम थी, तो रोज़ रोज़ बहुत प्रॉब्लम होती है नए नए कपड़े, नई नई टी शर्ट पहनाने में। तो 2-4 ही टी शर्ट है जिन्हें मैं रोज़ यूज़ में उनको देती हूँ। तो मैंने सोचा कि 10-11 बजे तक ये सूख जाएंगे तो ये पहन के चले जाएंगे, तो सबसे पहले मैं ये काम कर देती हूँ, वरना फिर किचन के काम में लग जाओ तो ये सब रह जाता है। तो मैंने ये कपड़ों को यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया है और मैंने गैस पर दाल चढ़ा दी थी क्योंकि बच्चे लोग दाल के लिए बोल रहे थे मुझे, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी। अब मैंने सोचा बाहर का काम हो जाता है और बर्तन वगैरह मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह थोड़ी आसानी हो, क्योंकि सुबह उठने में तो दिक्कत सबसे पहले होती है, नींद ही आती है। उसके बाद मैं ब्रश कर लिया था मैंने, तो मैंने सोचा पहले मैं ब्रश हो गया था मेरा, तो मैं पहले मुँह धुल रही थी और उसके बाद जब खाना वाना बन जाता है बच्चों को रेडी कर देती हूँ, फिर फट से नहा करके रेडी होकर मैं भी चले जाती हूँ। तो उनके उठने से पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मैं ब्रश करके मुँह धुल और सबका खाना खाना हो गया था, आटा वाटा लगा के रोटी वोटी सब हो गई थी। और मैं यहाँ पर पता नहीं ये कैमरा कैसे हो गया था, तो मैं रेडी हो गई थी, बच्चों का खाना हो गया था, मैंने इनके लिए कपड़े निकाल दिए थे और मैं अपने स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी। और रोज़ इनको यही समझा के जाती हूँ कि दोनों भाई लड़ना नहीं, टाइम से नीचे चले जाना। और इन्होंने डिमांड की कि मम्मी हमारे साथ एक पिक ले लीजिए, तो मैंने इनके साथ फ़ोटो वगैरह ली। और फिर ये उधर से आने स्कूल से आने के बाद की वीडियो है, 2 बजे के बाद की। तो यहाँ पर मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर रही थी। बर्तन था थोड़ा-सा, तो मैंने सोचा पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन धूप बहुत थी, लेकिन अगर से मैं लेट जाती तो फिर मेरी उठने की इच्छा नहीं होती। सीधा 4 या 5 बज जाता, फिर उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। उधर से आओ एकदम दिन भर बच्चों के साथ बोल-बोल के, एक तो छोटी क्लास के बच्चे हैं, तीसरी चौथी क्लास के, तो थोड़ा ज़्यादा ही बोलना पड़ता है। तो ऐसे ही, और अभी एग्ज़ाम भी चल रही है, क्वार्टरली एग्ज़ाम स्कूल में, तो थोड़ा ज़्यादा वर्क हो जाता है। तो
फिर यहाँ पर आकर के अगर से थोड़ी देर लेट गए तो फिर उठने की इच्छा नहीं होती। तो मैं तो सबसे पहले बाहर का काम, घर का काम, पानी वानी भर के रख लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिले और बच्चे आए तो मुझे ज़्यादा काम ना हो। तो ये दीदी थी हमारी मकान मालकिन जो कपड़े सुखाने जा रही थी धूप में। मैंने कहा दीदी आपको धूप नहीं लगती है क्या? तो उसके बाद मैं सीधे आ गई थी थोड़ी सी बात करके। तो मैं यहाँ फटाफट झाड़ू लगा ले रही हूँ। बाहर का काम मेरा हो चुका था, पानी वानी मैंने भर लिया था और सब बालकनी में रख दिया था। अब झाड़ू लगा के मैं पानी जो पीने का उसे अंदर लेके आऊँगी और थोड़े से रात के खाने की तैयारी कर लूँगी। और ये मैंने टंकी उठा के ला ली झाड़ू लगाने के बाद। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल लेके बालकनी में चली गई थी और बाहर देख रही थी क्योंकि बहुत देर से मैं काम कर रही थी। और उसके बाद ये आलू प्याज टमाटर जो मैंने लिए थे उनको साफ़ करके मैंने धूप में रख दिया था। थोड़ा सा पानी सूख जाता है फिर फ्रिज में रख दो तो ताज़े के ताज़े बने रहते हैं। और फिर मुझे याद आया कि छत पर हमने पाल सुखाई थी जो हमारे स्लिप पर ढली थी। स्लिप ढलने के दिन उसको बिछाया गया था, पानी आ रहा था तो ये धूप में थी, सूख गई थी लेकिन इतनी भारी थी कि अकेले से मेरे से उठ नहीं रही थी। तो बार-बार मैं कोशिश कर रही थी कि इसको मैं नीचे लेके जाऊँ। तो फिर मैंने इसको जैसे तैसे नीचे लाया लेकिन मेरा दिमाग ये नहीं चला कि मैं ऊपर से इसे नीचे भी फेंक सकती हूँ। और फिर मैंने अपनी दीदी की बेटी को बुलाया और उसे उसके स्थान पर एडजस्ट कर दिया क्योंकि वो दूसरे की थी, ख़राब हो जाती तो हमें फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं और नुकसान भी हो जाता है। उसके बाद मैंने सोचा अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बच्चों के आने तक 4 बजे ही मैंने आज खाना बना लिया था क्योंकि खाना सुबह का बचा हुआ नहीं था और बच्चे आते तो फिर कभी तो नहीं खाते लेकिन ऐसा होता है जिस दिन नहीं होता उस दिन वो खाने की डिमांड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट आलू प्याज टमाटर काट लिया था और मेरे बच्चे की डिमांड पर मैंने आज बेसन की सब्ज़ी बनाई थी। 2 दिन से बोल रहा था कि मम्मी बेसन की सब्ज़ी बनाना है गत्ते वाली, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी और चावल बना लिए जाए तो रात को भी काम आ जाएंगे। ऐसे बनाते तक 4 बजे बज ही गए थे। तो मैं यहाँ पर अब इसको पीस के सब्ज़ी वब्ज़ी छौंक दूँगी। और फिर मैं थोड़ा सा देख रही थी, किचन से बहुत तेज़ धूप आ रही थी और गर्मी बहुत लग रही थी यहाँ पर। और फिर मैंने सोचा नहीं अब खाना तो बनाना है, किचन का ये हाल है, अभी सेटलमेंट नहीं है तो जैसा भी है वैसे में अब रहना ही पड़ रहा है। बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको दिक्कत हो रही है। और ये सब देखो मैंने धुल के रखा था, ये सब सूख गया था। खाना बन के मेरा किचन कमरा पूरा क्लीन हो गया था। अब बच्चे के आते तक सब रेडी था और उसके बाद बच्चे आ चुके थे और मैं सीधे चले गई थी प्लॉट में। तो यहाँ पर जो लहसुन लगाते हैं जिंजर गार्लिक जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर उसके रुपाई के लिए खुदाई हो रही थी। तो हमारे घर के सामने प्लॉट खाली है, वहाँ खुदाई हो रही थी। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं जो विशाखापट्टनम गए हैं, वहाँ से इनकी पिक आप देखिए, वहाँ से इन्होंने भिजवाया है, मैंने इसे डाल दिया। वैसे तो साथ में हम ज़्यादा कहीं घूमने जाते नहीं लेकिन ये चले गए थे तो इनने वीडियो कॉल किया था और मैंने कहा था उन्हें कि अपनी वीडियो भिजवाइएगा मुझे, देखूँगी मैं। तो उन्होंने ये वीडियो पहुँचाई थी। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये भैया खुदाई कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर, एकदम ऐसी ज़मीन है, घस गई है ज़मीन, सूख गई है और उसके ऊपर पहले घास को काटा गया है, फिर उसको खुदाई कर रहे हैं और इसमें फिर मट्टी को बारीक किया जाएगा हाथ से कुदाली की सहायता से और फिर उसमें रोप लगाया जाएगा। तो देखो ये भैया है और ये हमारी भाभी जी है, बोल रही है कि मेरी फ़ोटो अच्छी आ रही है। मैं तो ऐसे ही बैठ गई हूँ, लेकिन गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं, सादे जैसे भी है। और उसके बाद वो भैया घास लेके चले गए थे और मैं भी यहाँ पर बैठी थी और ये लोग बोल रहे थे कि आप लोग भी यहाँ पर लहसुन लगा लेना, और बस हमारी ऐसी ही बात चल रही थी। तो ये वीडियो मेरा यहीं पर एंड होता है और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये मेरे हस्बैंड जी है जो अपने दोस्त के साथ एंजॉय